नमस्कार मित्रों, आप सबका अपना एस्ट्रो गुरु शंकर ठाकुर अपने YouTube चैनल एस्ट्रो पेज पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे, माफ़ी चाहता हूँ, पिछले एपिसोड में हमने रत्नों के बारे में बात करा था। रत्न इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन रत्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको सूर्य देवता को, सूर्य जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, इनको अर्घ्य कैसे दें, इसके बारे में जानकारी सभी लोगों को देना बड़ा ही महत्वपूर्ण लगा। इसलिए मैंने आप सबको सबसे पहले रत्न वाले एपिसोड को रोककर सूर्य देवता को कैसे अर्घ्य दे इसके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ आज। तो आज हम बात करेंगे, आज इस वीडियो में समझेंगे कि सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, किस पात्र से देना चाहिए, किस मंत्र से देना चाहिए, सूर्य देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करने के बाद सूर्य देवता को नमस्कार कैसे करना चाहिए। इस सब के बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे। अगर हमें संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला कोई देवता है तो वो सूर्य देवता है। सूर्य हमारे प्राणदाता माने गए, सूर्य नारायण प्राणदाता है, प्रत्यक्ष सूर्य देवता प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हैं। उपासना में हम घर में किसी प्रकार की उपासना करते तो उसमें सूर्य देवता की उपासना सर्वोपरि माना गया है। बिना सूर्य के उपासना के कोई भी पूजन कार्यक्रम, चाहे अनुष्ठान हो, पूजन हो, सफल नहीं माना जाता। इसीलिए हमारे पंच देवता में जो सर्वोपरि स्थान है वो सूर्य देवता का स्थान है। सबसे पहले जो उपासना माता है वो गणेश उपासना है, फिर भगवान विष्णु उपासना है, उसके बाद श्री विष्णु उपासना है, फिर माता भगवती को उपासना है, फिर भगवान सूर्य को उपासना। इस पंच देवता में जो सर्वोपरि है वो सूर्य देवता है। हमारे यहाँ एक मंत्र आया है, चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। सूर्य देवता को इस संसार का आँख माना गया है। भगवान सूर्य नारायण को भोलेनाथ की तीसरी आँख की उपमा दी गई है। बिना सूर्य के पूजन के कोई भी अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माना जाता है। जब तक भगवान सूर्य का स्थान न दिया जाए, उनके लिए कोई निमित्त प्रसाद न निकाला जाए, उनको भोजन न दिया जाए, तब तक भगवान सूर्य की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है, कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है। नित्य भगवान सूर्य की अर्घ्य देना चाहिए, नित्य भगवान को पूजन करनी चाहिए। जैसे अन्य देवी देवता उपासना से प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही हमारे भगवान सूर्यदेव अर्घ्य देने से प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव अर्घ्य के प्रिय हैं, अर्घम प्रियम रवि। भगवान सूर्यदेव, भगवान भास्कर अर्घ्य से खुश हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नित्य सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातः संध्या वसाने तु नित्यम सूर्यम समरचरेत, अर्थात प्रत्येक दिन भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूतक काल में भी भगवान सूर्य देव की उपासना रुकनी नहीं चाहिए। आचार्य भूषण में कहा गया है कि सूत केतु सावित्र्यान जलिम परिक्षिप्य प्रदक्षिणम कृत्वा सूर्यम तथा ख्यायम नमस्कारात पुनः पुनः। अर्थात कहा गया कि घर के अंदर चाहे मरना शौच आ जाए या जनना शौच आ जाए, उस सूतक की स्थिति में भी भगवान सूर्य को पूजन करनी चाहिए। सूतक काल में किसी भी देवी देवता का पूजन नहीं होता है, परंतु मानसिक रूप से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। मन सा परिकल्पयामि, मन से परिकल्पना करना चाहिए कि मैं भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे रहा हूँ, अर्घ्य के साथ साथ परिक्रमा कर रहा हूँ, प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, उनको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी स्थिति में भगवान सूर्य देव की उपासना छूटनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि सूर्य को अर्घ्य किस स्थान में देनी चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सर्वोपरि और सबसे उत्तम स्थान कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सबसे जो उत्तम स्थान है वह जलाशय है, नदी है, या गंगा के किनारे है, या गंगा के तट है। गंगा के तट के किनारे खड़े होकर अर्घ्य देना चाहिए। अब जो तालाब या जलाशय के पास में नहीं रहते वो व्यक्ति क्या करे, उनको क्या करना चाहिए, तो वो किसी भी शुद्ध स्थान में जाकर
या किसी मंदिर में जाकर, पवित्र स्थल पर जाकर भगवान सूर्य देव को रक्त चंदन मिश्रित करके शुद्ध जल से उसमें भरकर अर्घ्य देना चाहिए। कोई व्यक्ति कहते हैं कि अब जिस व्यक्ति का घर तालाब के नज़दीक नहीं है या जलाशय के नज़दीक नहीं, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो मंदिर में जाकर या किसी शुद्ध स्थान में जाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं मंदिर जाने में भी असमर्थ हूँ, मंदिर नहीं जा सकता, तो क्या करें? जो व्यक्ति मंदिर जाने में भी असमर्थ है तो उस व्यक्ति के घर में कहीं ना कहीं पूजा का स्थान तो बना रखे होंगे घर में, अपने घर में निवास स्थान पे। उस निवास स्थान में जाकर वहाँ पर उस मंदिर में, घर के मंदिर में जाकर पूर्वाभिमुख होकर पूरब की ओर मुख करके भगवान सूर्य देव का ध्यान करें और आंख बंद करके भगवान सूर्यदेव को इस प्रकार से ध्यान करें कि भगवान सूर्यदेव आपके सम्मुख स्थित है, सामने स्थित है, और फिर उस प्रकार से उस स्थिति में नीचे तांबे का पात्र रखकर और तांबे के लोटे से भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अब बात करते हैं किस पात्र से देना चाहिए। तो तांबम प्रेम रवि, भगवान सूर्यदेव को ताम्र पात्र बड़ा ही प्रिय है, तो तांबे की बनी हुई वस्तु से या बने हुए पात्र से भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे के साथ साथ अगर तांबे का कहीं ना मिल रहा हो तो कांसे का बर्तन भी आप रख सकते हैं, कांसे का पात्र भी रखकर भगवान सूर्यदेव को आप अर्घ दे सकते हैं। अब आता है कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ कैसे दे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ कैसे दे। बहुत से लोग या जिसको जानकारी नहीं है, जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं, ज़्यादातर लोग गलती करते हैं और गलती से भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, और जिसका ये होता है, जिसका निष्कर्ष और रिजल्ट ये आता है कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं करता और बाद में बोलते हैं कि भाई ने भगवान को कई सालों साल जल चढ़ाया, भगवान सूर्यदेव को अर्घ दिए, रवि भास्कर को अर्घ दिए, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय आज के एपिसोड में यही है कि किस प्रकार से भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। तो इसके लिए मैं बता दूं कि तरीका बड़ा ही सुगम और सरल है, परंतु जीवन में कभी ये मत सोचना कि मैंने भगवान सूर्यदेव को जल दिया और फॉर्मेलिटी पूरा करके अपना निपटा ली। फॉर्मेलिटी कभी पूरे नहीं करना चाहिए। अगर आपने फॉर्मेलिटी से जल दिया तो आपके मिलने वाला रिजल्ट भी फॉर्मेलिटी के रूप में ही मिलेगा। भगवान यदि आपके जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में सूर्यदेव नीच स्थान में, तुला राशि में स्थित है या शत्रु राशि में स्थित है, तो आपको, अगर आपने अपने जीवन में एक नियम बना लिया कि हम कुछ करें या ना करें, भगवान सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन जल देना है, अर्घ देना है, तो यह उपाय आपको जीवन को, आपके भाग्य को बदलने के लिए बड़ा कारगर साबित हो सकता है। अगर आपके जीवन में आपके पिता से पटती नहीं है, आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पा रहा है। आपके जो बड़े लोग हैं, आपके ऊपर जो कार्य करने वाले लोग हैं, उससे आपको पटती नहीं है, आपके बॉस आपसे खुश नहीं होता है, आपके बिजनेस और व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है, तो आप अपने जीवन में एक रूल अपना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि मैं भगवान सूर्यदेव को नित्य प्रति जल से अर्घ दूंगा। तो ये आपके जीवन में, आपके व्यापार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के बदलने के लिए बड़ा ही सुगम और सरल उपाय है, और आपको ये अर्थ से अब फर्श से अर्थ तक ले जाने का काम करेगा। तो हमारे शास्त्रों में सूर्य को अर्घ देने के बहुत ही विधि और विधान के साथ सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। शास्त्रों के प्रमाण के माध्यम से हमने आपको समझाने का एक थोड़ा सा प्रयास किया है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि कराभ्याम तोयमादाय गायत्र्या च अभिमंत्रितम् आदित्याभिमुखतिष्ठं विस्तृक्षिपेत संध्यो द्वयोः। इस श्लोक का अर्थ है कि जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हो, कराभ्याम तोयमादाय गायत्र्या च अभिमंत्रितम् आदित्याभिमुखतिष्ठं विस्तृक्षिपेत संध्यो द्वयोः। इस श्लोक का अर्थ है कि जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे तो दोनों हाथ के अंजलि के माध्यम से अर्घ देना चाहिए, इस प्रकार से अर्घ देना चाहिए। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर जो
फर्स्ट फिंगर है और अंगूठा यानी थंब, ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर ये स्पर्श करता है, स्पर्श कर दिया तो अर्घ्य निष्फल माना जाता है और इस मुद्रा को हमारे शास्त्र में राक्षसी मुद्रा कहा गया है। तो स्पष्ट लिखा है, तर्जन्य अंगुष्ठ योगेन राक्षसी मुद्रिका स्मृता, राक्षसी मुद्रिका अर्घयेन ततोयम रुधिरम भवेत। अगर आप तर्जनी और अंगुष्ठा को जोड़कर अर्घ देते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा कहलाता है और राक्षसी मुद्रा में अर्घ देने पर यह रुधिरम भवेत यानी यह खून हो जाता है, रुधिर हो जाता है और भगवान सूर्य को कभी भी रक्त से अर्घ नहीं दिया जाता है। अगर आप जलाशय में अर्घ नहीं दे रहे हो, घर पर लोटे से अर्घ दे रहे हो, तो फिर भी अंगूठा और ये पहला फिंगर, फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर आपस में स्पर्श नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखे। आप ऐसे लोटा को पकड़े और फिर ऐसे अर्घ दे जिससे दोनों अलग रहे और एक दूसरे को स्पर्श ना करे, राक्षसी मुद्रा ना बने। ताम्रम प्रियम रवि, भगवान सूर्य को तांबे का या कांस्य का बर्तन बड़ा ही प्रिय माना जाता है। अर्घ देने के लिए आप तांबे के लोटे का प्रयोग करें, पात्र का प्रयोग करना चाहिए। उस अर्घ में आप रक्त, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि, गंगाजल हो तो गंगाजल मिश्रित करके, गंगाजल ना हो तो शुद्ध जल उसमें लोटे में ऊपर तक भर करके भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गंधाक्षत पुष्पयुक्तानि त्रिण्यघर अर्घानि दद्यात्, गंध, अक्षत, पुष्प डालकर अर्घ देनी चाहिए। अब अर्घ देनी में बंद कर ठीक है, गंध, अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन डालकर भगवान सूर्य को, भगवान नारायण को, भगवान भास्कर को अर्घ देना चाहिए। एक बार में अर्घ नहीं दे भगवान सूर्य को कितने बार अर्घ दे? एक बार ही दे या 3 बार दे। भगवान सूर्य को त्रिण्य अर्घानि दद्यात्, मतलब 3 बार अर्घ देना चाहिए। अब बात करते हैं क्या 3 बार अर्घ देने के लिए 3 लोटे जल का प्रयोग करें? तो ये जरूरी नहीं कि आप 3 लोटे जल का प्रयोग करें। आप 1 लोटे जल में भरकर 1 लोटे जल से ही आप 3 बार उसको अर्घ दे सकते हैं। पहले अर्घ दे, फिर परिक्रमा करे, फिर अर्घ दे, फिर परिक्रमा करे, फिर अर्घ दे, फिर परिक्रमा करे। इस प्रकार त्रिण्य अर्घ दद्यात्, 3 बार अर्घ दे और 3 बार परिक्रमा करने से भगवान सूर्य देव, भगवान सूर्य नारायण भास्कर प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ देते समय थोड़ा सा झुक करके, हाथ को नीचे उठा करके सूर्य भगवान को अर्घ देते समय या थोड़ा सा झुककर हाथों को ऊपर उठाकर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय दाहिने पैर की जो एड़ी होती है वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, तब भगवान सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। शास्त्र में यह भी कहा गया है, भगवान सूर्य देव को जो अर्घ देने का सबसे सुंदर समय होता है वो सुबह का, जब भगवान सूर्यदेव उदित होते रहते हैं उस समय का होता है, क्योंकि उस समय भगवान सूर्यदेव रक्त वर्णीय होता है और रक्त वर्णीय अवस्था में भगवान सूर्यदेव को दिया हुआ अर्घ्य सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है जब सूर्य रक्त वर्ण के होता है। शास्त्र में यह भी कहा गया कि सूर्य को अर्घ देते समय थोड़ी सी एड़ी को ऊपर उठा लेना चाहिए, सूर्य के ओर मुख करके ही अर्घ देना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि घर में भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अगर आप फ्लैट वाले में घर में रहते हैं तो उसमें बालकनी हो, उसमें जाकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि बालकनी तो है नहीं महाराज जी, तो क्या करें? अगर बालकनी नहीं है तो भाई पूजा का स्थान घर में कहीं भी हो, उसमें जाकर आप सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं सिर्फ। और फिर कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठंड में, शरद ऋतु में कैसे भगवान को अर्घ दें? उस समय आप मन से परिकल्पना करके भगवान सूर्यदेव पूरब की तरफ उदित होते हैं, तो पूर्वाभिमुख होकर भगवान सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उनको जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य चाहे दिखाई दे या ना दे, सूर्य चाहे बादल में छिपो, चाहे किसी भी अवस्था में हो, आपको अर्घ देना बड़ा ही पुण्यदायक होता है। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव की हमने जो जल दिया
उस जल को क्या करें। तो भगवान सूर्य देव का दिया हुआ जल कभी भी तुलसी गमले में नहीं डालना चाहिए। या फिर जब हम छत पे जल डालते हैं तो छत पे जल अर्घ्य देते समय नीचे तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत विधि और विधान है। इसीलिए कभी भी सूर्य को अर्घ्य देते समय नीचे तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। अब मंत्र की बात करें तो किस मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। मंत्र बड़ा ही सुलभ है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हे ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासो जगत पते अनुकंपे माम देव गृहान्यर्घ्य नमोस्तुते। इस मंत्र से आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। गायत्री मंत्र से भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र से, गायत्री मंत्र के माध्यम से भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर कोई हमारी माता बहनें या कोई स्त्री महिला भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही है तो ओम घृणी सूर्याय नमः या भगवान के 12 नाम का उच्चारण करके, 12 नाम को बोल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकती है। सूर्य को अर्घ्य देने का जो सबसे बड़ा विधान है और नियम है वो प्रातःकालीन ही है। प्रातःकालीन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। किसी अव्यवस्था के कारण आप भगवान सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य नहीं दे पाते हैं तो भगवान को 3 अर्घ्य के जगह 4 अर्घ्य देना चाहिए। एक अर्घ्य आप प्रायश्चित का दीजिए कि भगवान मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ कि मैंने समय से आपको अर्घ्य नहीं दिया। उसके बाद 3 अर्घ्य देना चाहिए और 3 ही परिक्रमा करना चाहिए। अब बात करते हैं अर्घ्य देने के बाद नमस्कार कैसे करें। सूर्य नमस्कार जिसको उपस्थान भी कहते हैं, तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि भगवान को कैसे नमस्कार कर सकते हैं। कुछ इस तरह से करते हैं। सूर्य भगवान को प्रणाम किया जा सकता है। सूर्य की मुद्रा बनाकर इस तरह से इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं। ओम राम ह्रीं रोम शाह सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का 12 बार कम से कम जाप करनी चाहिए। बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रदक्षिणा की। सूर्य की कितनी प्रदक्षिणा करें, तो भगवान सूर्य के 3 प्रदक्षिणा होते हैं जो हमने आपको पहले ही बता रखे हैं। उसके बाद कुछ लोग 7 प्रदक्षिणा करते हैं, 7 बार परिक्रमा कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान सूर्य के कितनी बारी परिक्रमा कर लीजिए, आपको सबसे उत्तम फलदायी साबित होता है। इसी तरह भगवान शंकर की परिक्रमा की बात करें तो आदि परिक्रमा होती है। माता भगवती की बात करें तो 1 परिक्रमा की बात की जाती है। भगवान विष्णु के परिक्रमा करें तो 4 परिक्रमा होती है। और भगवान गणेश की प्रदक्षिणा की बात करें तो 3 बार की प्रदक्षिणा होती है। इस प्रकार से आज हमने आपको संपूर्ण विधि विधान के साथ यह वीडियो बनाया है कि भगवान सूर्यदेव को किस मंत्र से, किस पात्र से और किस तरह से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। यह सभी बात हमने आपको बता दिया। भगवान सूर्यदेव आपको हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे और इसी के साथ आप सबका यश फैले, हमारा भी यश फैले। आज हमने भगवान हमारे साथ साथ आप सबका भगवान दरिद्रता दूर करे, भगवान सबको खुश रखे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप अपने इष्ट मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जो हमने सुंदर सा एपिसोड बनाया कि भगवान सूर्यदेव को कैसे प्रदक्षिणा करनी चाहिए, कैसे जल देना चाहिए, इसका लाभ आप सभी उठा सके, आपके इष्ट मित्र भी उठा सके। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।